Don't prepare for IIT, and just mark my words, do not prepare for IIT. And actually जब मैं कहता हूं तो this really comes as a shocker, because for the last 21 years this is the only thing which I have done. I am preparing students for IIT जिसमें ऑल इंडिया रैंक 4, 16, 17, 20, 21 बहुत लंबी लिस्ट है. पर इंटरेस्टिंगली उन सब बच्चों को भी बिल्कुल प्रिपरेशन के शुरू में एग्जैक्टली ये बोला कि आईआईटी की प्रिपरेशन मत करो, 11th-12th में आके आईआईटी पे फोकस मत करो, पूरी तरह फोकस करो ऑन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड एक्चुअली सब्जेक्ट को एंजॉय करो. तो जब उनका पूरी तरह फोकस रहा इस राइट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, तो उन बच्चों का अल्टीमेटली आईआईटी भी क्लियर हुआ, उनका बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट रहा बोर्ड में भी, और अब वो सब एक्सेल कर रहे हैं. इनफैक्ट वो भी एक्सेल कर रहे हैं जो उनके साथ साथ तैयारी करके आईआईटी में नहीं गए. क्यों? क्योंकि उनकी राइट तरह की अंडरस्टैंडिंग बन गई मैथ्स में. तो अब उनमें से कितने सारे ऐसे हैं जो अल्टीमेटली आईएएस हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अब किसी कंपनी के फाउंडर्स हैं एंड दे आर डूइंग अमेजिंग, और वो सारे आईआईटीएंस नहीं भी हैं. पर उन सब की अमेजिंग जर्नी में द ओनली थिंग विच एक्चुअली मैटर्ड इज दिस कि उनकी राइट तरह की अंडरस्टैंडिंग बनी. तो हम एज अ पेरेंट गलती क्या करते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पेरेंट या फॉर एवरी स्टूडेंट, कि उसको ये क्लियरली समझ में आए कि उसका फोकस आईआईटी प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए. उसका फोकस होना चाहिए कि मुझे 11th-12th का मैथ समझ में आए. इनफैक्ट फॉर दैट मैटर 8th, 9th, 10th का भी मैथ समझ में आया हो. दैट शुड बी द फोकस, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि कहीं से कुछ मर्जी मुझे दो तो मुझे सोचने का स्किल मेरा बन गया. तो फिर अल्टीमेटली आईआईटी या फॉर दैट मैटर एनी अदर एग्जाम, इट इज जस्ट द फाइनल आउटकम, इट जस्ट फॉलोज. पूरी तरह हार्डवर्क करना चाहिए, जबरदस्त तरीके से हार्डवर्क करा, पर किस पे करा? अपनी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह क्लियर करने में. तो दिस शुड बी द फोकस.